बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर शकील और आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल हॉकाई विद आमिर में। व्यूअर्स, आज के वीलॉग को आपने मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि बड़ी मज़े की बातें हम करने जा रहे हैं आज के फ़ाइनल के ऊपर जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो, पिछले वीलॉग में मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान ये जो फ़ाइनल होने जा रहा है, इसका जो रेशो है मेरी नज़र में दैट इज़ 55 इन द फेवर ऑफ इंडिया और 45 ऑस्ट्रेलिया। और उसका जो बेसिक था वो ये था कि चूँकि वर्ल्ड कप जो है इतने बड़े स्टेडियम में तकरीबन 1,25,000 क्राउड के सामने खेला जाएगा, विच विल ऑल बी इन ब्लू शर्ट्स, इंडियंस होंगे और प्लस होम ग्राउंड, होम क्राउड का एडवांटेज। उसके अलावा 10 में से 10 मैचेस जीतने के बाद दे हैड अ लिटिल एज, अदरवाइज 50-50 चांसेस थे ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के। अगर व्यूअर्स आज के हम मैच पे बात करें तो सबसे पहले तो आई थिंक पैट कमिंस को, ही इज़ अ मैजिशियन। द मैजिक ही डिड अ नाइट बिफोर दी वर्ल्ड कप फाइनल, जब वो कैमरा लेकर पिच के ऊपर पहुंच गए, उन्होंने कैमरे से उसकी वीडियो बनाई, उसकी तस्वीरें ली। दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ, टू मी इट वाज अ बिट साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन इंडियंस, कि उन्होंने देखा भी होगा, उन्होंने सोचा भी होगा, बिकॉज जो पिछले मैच में सेमीफाइनल में जिस तरह के विकेट चेंज की, ऑल दो आई डोंट से कि उसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन थी, बिकॉज टॉस से पहले वो विकेट चेंज की गई थी और दोनों टीमों के लिए यकसा मौके थे उसमें रन्स करने के और विकेट्स लेने के। बट ये एक जेस्चर था जो पैट कमिंस ने पेश किया और जिसको लोगों ने बड़ा एक पॉजिटिव भी लिया। इंडियन क्राउड ने उससे बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ हुई जिसका एक प्रेशर उनके ऊपर, ना चाहते हुए भी एक प्रेशर इंडिया ने लिया। उसके बाद व्यूअर्स, अगर हम देखते हैं, जब टॉस हुआ, पैट कमिंस ने टॉस जीता और उन्होंने इंडिया को पहले बैटिंग करने का कहा। इट वॉज अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, क्योंकि तमाम पंडित्स, क्रिकेट के तमाम क्रिटिक्स, दे वर ऑल ऑफ दी ओपिनियंस के फाइनल इतना बड़ा स्टेज, इसमें पैट कमिंस कोई भी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो बैटिंग करना चाहेगा, क्योंकि चेज़ करना थोड़ा सा अंडर द लाइट मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो तैयारी, जो चीज़ें उन्होंने सोची हुई थी, उन्होंने तमाम खाने टिक किए हुए थे। अकॉर्डिंगली पैट कमिंस केम एंड वेरी कॉन्फिडेंटली ही इन्वाइटेड इंडिया टू बैट। और जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो आपने देखा कि एज़ यूजुअल रोहित शर्मा ही केम ऑल गन्स ब्लेजिंग और उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। 80 पे 2 आउट थे, 7 रन्स की एवरेज थी तकरीबन इंडिया की, जिससे वो स्कोर कर रहे थे, वो और विराट कोहली दोनों खड़े, क्योंकि शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए। अच्छा एक स्टार्ट मिल गया था उनको, लेकिन पैट कमिंस ही केप्ट हिज कूल। और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की, जब वो खुद आए, सबसे बड़ा डिफरेंस उस वक्त हुआ व्हेन पैट कमिंस ब्रॉट हिमसेल्फ ऑन। उन्होंने डेक को हिट करना शुरू किया, बिकॉज ही कुड सी के पिच में थोड़ा सा स्लो है पिच, उसको अकॉर्डिंगली उन्होंने पिच को यूज़ किया और उसके बाद आपने देखा कि एकदम सिनेरियो चेंज हो गया। प्लस इंडिया ने जहाँ पे ट्रिक मिस किया, टू मी यानी देवर ऑल गुड, जिस तरह का शुरू हुआ 80 पे 2, लेकिन जहाँ पे उन्होंने दे मिस द ट्रिक, दैट वाज कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद आई कुड नॉट सी टिल द लास्ट बॉल ऑफ द 50th ओवर वाज बोल्ड, किसी ने भी काउंटर अटैक करने की कोशिश नहीं की इंडिया की तरफ से, विच हैज़ बीन द हॉलमार्क ऑफ इंडियन बैटिंग लाइनअप इन ऑल द लास्ट 10 मैचेस जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेले हैं। विराट कोहली को ले लें, केएल राहुल को ले लें, श्रेयस अय्यर को ले लें, उसके बाद यानी कि इवन जडेजा, और किसी भी बैट्समैन ने ये कोशिश ही नहीं की कि ऑस्ट्रेलिया जो उन पे हावी होता जा रहा था, उनके पेस और उनके स्पिन को किसी को भी काउंटर करने की कोशिश नहीं की। एक ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था कि 2 50s हुई, एक विराट कोहली ने एज यूजुअल ही प्लेड अ गुड इनिंग, केएल राहुल ने, बट दिस वाज द वेरी फ्यू टाइम इस तरह हुआ है पूरे वर्ल्ड कप में कि इंडिया की तरफ से किसी ने कोई सेंचुरी ना की हो। अगर एक भी सेंचुरी हो जाती तो ये स्कोर 270 280 तक जा सकता था, बट दे जस्ट वेंट विद द मोशंस। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की कप्तान चाह रहे थे और बॉलिंग लाइन चाह रही थी, बिल्कुल इंडिया ने उसी तरीके से बैटिंग की। इंस्टेड के वो अपना जो उनका एक प्लस पॉइंट है उसको रखते और 7 की एवरेज के साथ जब पहले 10-12 ओवर्स में उन्होंने खेल लिया था, दे शुड हैव कैरिड ऑन विद दैट एवरेज, बट दे फेल टू डू दैट और उनका रन रेट ड्रॉप होते होते 4-5 के दरमियान रहा, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन उनके ऊपर पूरी तरह हावी हो गए। अगर ऑस्ट्रेलियन की फील्डिंग और अगर यहाँ पे ज़्यादती होगी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग के बारे में बात ना करें,
दे सेव्ड अबाउट 25 to 30 रन्स उन्होंने अपनी फील्डिंग ब्रिलियंस की वजह से सेव किए, जिसका एक और एक्स्ट्रा प्रेशर इंडियंस के ऊपर आया। तो एक 240 का स्कोर, चूंकि आपने अगर पोस्ट मैच रिमार्क्स सुने होंगे पैट कमिंस के, ही सेड कि वी वर रेडी कि अगर 300 तक भी, अंडर 300 भी अगर हम इंडिया को आउट कर लेते हैं तो वी हैड अ चांस, हम उसको स्कोर कर सकते थे। बट किस्मत की यावरी देखें कि 240 पे उन्होंने इंडिया को महदूद कर दिया। और जब इंटरवल ब्रेक हुई होगी तो उसमें यकीनन ऑस्ट्रेलियंस दे मस्ट हैव बीन वेरी सेटिस्फाइड कि उन्होंने एक कम टोटल पे इंडिया को आउट कर लिया है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि वॉन, मिच मार्श या स्टीव स्मिथ में से कोई ना कोई एक प्लेयर खड़ा होगा। लेकिन 3 विकेटें 47 पे गिरने के बाद इंडियंस वर ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलियंस। लेकिन हेयर कम्स द कैरेक्टर ऑफ अ टीम और एक प्रेशर हैंडलिंग किस तरह की जाती, बिकॉज ओवर द ईयर्स हम ये देखते रहे कि वेन एवर अ बिग ओकेजन कम्स, जब एक बड़ा स्टेज सेट होता है तो वहाँ पे हमें उनका एक कैलिबर नज़र आता है ऑस्ट्रेलियंस का, उनका कि किस तरह वो प्रेशर लेते हैं, किस तरह वो काउंटर करते हैं, किस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और किस तरह वो एक हारा हुआ मैच जीत की तरफ ले जाते हैं। एक तो कप्तानी 10 on 10, पैट कमिंस की कप्तानी पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आप देखें पहले 2 मैच हारने के बाद एक टीम उठती है, उठ के तमाम मैचेस अगले जीतती है और फिर वर्ल्ड कप का फाइनल भी ले जाती है। हियर आई वुड से अ वर्ड ऑन द पार्टनरशिप बिटवीन ट्रेविस हेड एंड लबुशेन। अगर हम सिर्फ मार्नस लबुशेन उसकी ट्रेविस हेड को अगर हम क्रेडिट देंगे तो नो, बिकॉज द वे मार्नस प्लेड, यानी उसने 50 के स्ट्राइक रेट से उसने उसका साथ दिया एंड दे वेंट ऑन टू मेक अ पार्टनरशिप ऑफ 192। और यहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट को क्रेडिट ना दें ऑस्ट्रेलिया की कि पहला हाफ वर्ल्ड कप का ट्रेविस हेड ने मिस किया बिकॉज ही वाज नॉट विद देम, ही हैड सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, इंजरी प्रॉब्लम्स। लेकिन जब वो आए उन्होंने आते ही पहले मैच में 100 किया एंड नाउ इन द एंड उन्होंने आखिरी मैच में भी 100 किया, जबकि मैनेजमेंट और कप्तान ने कहा भी वो ये सोचते रहे कि उनको खिलाया जाए ना खिलाया जाए बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशंस, लेकिन हिट टुक अवे द शो। और इंडियंस अपने, दिस वाज द बेस्टेस्ट चांस फॉर द इंडियन टीम टू विन द वर्ल्ड कप बिकॉज होम क्राउड, होम ग्राउंड, ऑल द बैट्समैन एंड द बॉलर्स इन बेहतरीन फॉर्म। लेकिन इट वाज नॉट टू बी और ऑस्ट्रेलिया ने छक्का मार दिया। छक्का मीन्स के 6th टाइम दे बिकेम द वर्ल्ड चैम्पियन। और अब आगे आई डोंट सी कि इस तरह का कभी एक सिनेरियो या इस तरह का एक फील्ड उन्हें इंडियंस को मैसर आएगी कि जिस तरह वो इतना इजी इसको रन थ्रू कर जाएं। प्लस एक और चीज़ कि इंडियंस जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं, वो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। मैच शुरू होने से पहले इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, फिर एक दफ़ा और नॉकआउट स्टेज में इस तरह हुआ कि दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, जो हमेशा उनकी टीम को लेके डूब जाता है। अदरवाइज जिस तरह 10 मैच उन्होंने जीते हुए थे, इट वाज ऑन द कार्ड्स कि वो जीत जाएंगे, बट उनका जिस तरह हम कहते हैं बड़ा बोल बोलना या बहुत ज़्यादा बातें कर जाना, बहुत ज़्यादा हवा में बातें कर जाना, वो काम नहीं आया। और आज इंडिया को वो हार नसीब हुई जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और जिस वक्त ग्राउंड में से लोगों का जाना शुरू हुआ तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि नाउ ऑस्ट्रेलियंस आर ऑल ओवर। तो व्यूअर्स, ये था आज का वीलॉग, विच मैंने सिर्फ इसको लिमिटेड महदूद किया है आज के फाइनल के ऊपर। आइंदा आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में बात होगी। जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू मस्ट पुट अप योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।